क्या सच में नजर लगती है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का खेल है? आज हम इसका साइंस और साइकोलॉजी से सच खोलेंगे और हो सकता है ये सुनकर आपका नजर पर भरोसा हमेशा के लिए बदल जाए। सोचिए, सब कुछ अच्छा चल रहा हो और अचानक सब गड़बड़ होने लगे। नई नौकरी और पहले हफ्ते में बड़ी दिक्कत, नया घर और कुछ ही दिनों में समस्या। लोग कहते हैं नजर लग गई, लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई कोई अदृश्य ताकत हमारे अच्छे समय को बिगाड़ देती है या असली खेल हमारे दिमाग और विश्वास का है? इस वीडियो में हम 4 एंगल से इस सच तक पहुंचेंगे। दुनिया भर में नजर का कल्चरल पर्सपेक्टिव, डर और विश्वास का साइकोलॉजी, दिमाग और शरीर पर असर का साइंस और वो ब्रिज जहां मिथ और रियलिटी मिलते हैं। और हां, इसमें मैं आपको ऐसे साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स भी दिखाऊंगा जो साबित करते हैं कि नजर का असर सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारी सोच का नतीजा हो सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी नजर के बारे में हमेशा के लिए बदल देंगे। नजर लगने का विश्वास सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पाया जाता है। हजारों साल पहले से लोग मानते आए हैं कि किसी की ईर्ष्या या जलन से भरी नजर आपके जीवन में नकारात्मक असर डाल सकती है। यूनान, ग्रीस में इसे ईविल आई कहा जाता है, जहां लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपकी सफलता या सुंदरता को जलन से देखता है तो उसका नकारात्मक एनर्जी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बचने के लिए वहां माती नाम का नीली आंख के आकार का ताबीज पहनने की परंपरा है। टर्की में भी यही विश्वास गहराई से जुड़ा हुआ है। वहां नजर बोंजुकू नाम का नीले रंग का गोल मोती घरों, गाड़ियों और कपड़ों पर लगाया जाता है। लोग मानते हैं कि ये मोती उस नकारात्मक एनर्जी को अपने अंदर खींच लेता है जो किसी की बुरी नजर से निकलती है, और इस तरह व्यक्ति सुरक्षित रहता है। तुर्की के बाजारों में आपको ये मोती हर आकार और रूप में मिल जाएगा, छोटी चाबी के गुच्छे से लेकर बड़ी दीवार सजावट तक। इटली में नजर के लिए मालोक्यो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। वहां नजर से बचने के लिए कुछ लोग हाथ का एक विशेष इशारा करते हैं जिसे मानो कॉर्नोटो कहा जाता है। ये इशारा नकारात्मक ताकतों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। इटली में यह भी माना जाता है कि अगर कोई आपको बहुत ध्यान से देख रहा है और अचानक आपको सिर दर्द या थकान महसूस हो तो ये नजर का असर हो सकता है। अगर भारत की बात करें तो यहां नजर से बचने के कई पारंपरिक तरीके हैं। गांव से लेकर शहर तक हर जगह अलग अलग तरीके देखने को मिलते हैं, जैसे घर या दुकान के बाहर नींबू मिर्च लटकाना, बच्चों के गाल या माथे पर काला टीका लगाना, किसी की तारीफ करने के बाद अच्छा हो या भगवान रक्षा करे कहना, घर की दीवार पर कोयले या काले रंग से बुरी आकृति बनाना। राजस्थान में तो कुछ जगहों पर नजर से बचने के लिए मिट्टी की भद्दी सी मूर्तियां घर के बाहर रखी जाती हैं ताकि देखने वाला डर जाए और बुरी नजर न डाले। दक्षिण भारत में भी घर के बाहर नारियल या नींबू मिर्च टांगने की परंपरा आम है। इन मान्यताओं का असर लोगों के व्यवहार में साफ देखा जा सकता है। कई लोग अपनी सफलता या खुशी को सार्वजनिक रूप से दिखाने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं नजर ना लग जाए। उदाहरण के लिए, एक किसान जिसने इस साल बेहतरीन फसल उगाई, वो इस बात को गांव में ज्यादा प्रचारित नहीं करेगा ताकि किसी की ईर्ष्या उस पर नकारात्मक असर न डाले। इतिहास में भी नजर से बचाव के प्रमाण मिलते हैं। प्राचीन मिस्र में लोग आई ऑफ होरस नाम का प्रतीक पहनते थे जो उन्हें बुरी शक्तियों और नजर से बचाने वाला माना जाता था। ये प्रतीक आज भी कई जगह आभूषणों और सजावट में इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी उदाहरणों से ये साफ है कि नजर का विश्वास सिर्फ एक देश या संस्कृति तक सीमित नहीं है। ये एक वैश्विक मान्यता है जो अलग अलग रूपों और तरीकों में सामने आती है। हालांकि हर संस्कृति में इसके बचाव के उपाय अलग है, लेकिन आधार एक ही है, दूसरों की नकारात्मक सोच या ईर्ष्या से बचाव। नजर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका असर अक्सर हमारे दिमाग और सोच पर होता है, भले ही इसकी वास्तविकता पर कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण ना मिले। साइकोलॉजी में ये समझने के लिए कई थियरीज हैं कि लोग नजर जैसी बातों पर क्यों विश्वास करते हैं। सबसे पहले आता है कन्फर्मेशन बायस। ये एक मानसिक प्रवृत्ति है
जिसमें हम वही बातें और घटनाएं याद रखते हैं जो हमारे पहले से बने हुए विश्वास को सही साबित करें। मान लीजिए, आप पहले से मानते हैं कि नजर लगती है। फिर किसी दिन आप अपनी नई गाड़ी लेकर बाहर जाते हैं और शाम को आकर देखते हैं कि गाड़ी में खरोंच है। अब तुरंत सोचेंगे, किसी ने देखकर बुरी नजर डाल दी। लेकिन हो सकता है वो खरोंच पार्किंग में किसी के दरवाजा खोलने से लगी हो। आपने इस वजह को अनदेखा किया क्योंकि आपका दिमाग पहले से नजर वाली धारणा को ढूंढ रहा था। दूसरा है कॉग्निटिव डिसोनेंस। ये तब होता है जब हमारे साथ कुछ बुरा घटता है और हमें उसकी कोई साफ वजह नहीं मिलती। हमारा दिमाग खाली जगह को भरने के लिए कोई न कोई कारण ढूंढता है ताकि हम सहज महसूस कर सकें। नजर एक तैयार मिलने वाला कारण बन जाती है जो हमें समझाने में आसान लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका कारोबार अचानक घाटे में चला जाए तो आप कह सकते हैं किसी की नजर लग गई थी। ये कारण मान लेने से आपको मानसिक सुकून मिलता है, भले ही असली वजह मार्केट की गिरावट या योजना की कमी हो। तीसरा पहलू है फियर कंडीशनिंग, यानी डर की आदत बन जाना। जब बचपन से हमें बार बार बताया जाता है कि नजर लग सकती है, तो हमारा दिमाग इस विचार को सच मान लेता है। जैसे ही कोई हमारी तारीफ करता है और बाद में कुछ गलत हो जाता है, तो दिमाग तुरंत दोनों को जोड़ देता है। ये एक तरह का सीखा हुआ डर है, जिसे साइकोलॉजी में कंडीशन्ड फियर कहते हैं। इससे जुड़ी एक रोचक घटना अमेरिका में हुई। एक रिसर्च में लोगों को दो समूहों में बांटा गया। पहले समूह को बताया गया कि उन पर किसी ने बुरा प्रभाव डाला है। दूसरे समूह को कुछ नहीं बताया गया। परिणाम यह हुआ कि पहले समूह के लोग अगले कुछ दिनों में अधिक तनाव, सिर दर्द और थकान महसूस करने लगे, जबकि उनके साथ वास्तव में कुछ नहीं हुआ था। यह दिखाता है कि केवल विश्वास या डर ही हमारे शरीर और मन की स्थिति बदल सकता है। डर और विश्वास का ये मेल हमारी सोच को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। कभी कभी ये हमें सतर्क रखता है, लेकिन कई बार ये हमें तथ्यों से दूर ले जाकर अंधविश्वास की ओर ढकेल देता है। और यही कारण है कि नजर का प्रभाव हमें वास्तविक लगने लगता है, भले ही वो सिर्फ दिमाग की एक मानसिक प्रक्रिया हो। साइकोलॉजी में एक बहुत दिलचस्प प्रभाव होता है जिसे प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब है, अगर हमें लगता है कि कोई चीज हमारी मदद करेगी, तो हमारा शरीर और दिमाग उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देता है, भले ही वो चीज असल में बेकार हो। यानी असली जादू उस दवाई या वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे बिलीफ में होता है। उदाहरण के तौर पर, कई बार मेडिकल रिसर्च में मरीजों को दो समूहों में बांटा जाता है। एक समूह को असली दवा दी जाती है और दूसरे को सिर्फ चीनी की गोली यानी शुगर पिल, लेकिन उन्हें यह बताया जाता है कि यह असली दवा है। कई बार देखा गया है कि सिर्फ इस विश्वास के कारण कि उन्हें इलाज मिल रहा है, दूसरे समूह के लोगों की सेहत में भी सुधार होने लगता है। यह प्लेसिबो इफेक्ट का असर है। अब सोचिए, नजर के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है। अगर कोई आपको कह दे कि आप पर नजर लग गई है, तो आपका दिमाग तनाव जैसे कॉर्टिसोल हार्मोन छोड़ना शुरू कर देता है। इससे आपकी नींद खराब हो सकती है, भूख कम हो सकती है और सिर दर्द या थकान जैसी समस्याएं शुरू हो सकती हैं। यानी केवल ये सोच कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपके शरीर में असली बदलाव ला सकती है। दूसरी तरफ, अगर कोई आप पर नजर उतारने का टोटका कर दे, जैसे नींबू मिर्च घुमाना या कोई मंत्र पढ़ना, तो आपका दिमाग आराम महसूस करने लगता है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि अब आप सुरक्षित हैं और खतरा टल गया है। साइकोलॉजी में इसे सजेशन इफेक्ट कहते हैं, जब किसी की बात या क्रिया हमारे सोचने और महसूस करने के तरीके को प्रभावित कर देती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों को कहा गया कि वे विशेष ऊर्जा उपचार ले रहे हैं, उनमें से 60% लोगों ने खुद को बेहतर महसूस किया, जबकि असल में उन्हें सिर्फ साधारण आराम दिया गया था। इससे पता चलता है कि विश्वास का असर बहुत गहरा होता है और यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को बदल सकता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि नजर उतारने के बाद वे अच्छा महसूस करने लगे, तो इसका कारण यह हो सकता है कि उनका दिमाग अब खतरे को खत्म मानकर शरीर को सामान्य अवस्था में ले आया है।
ये असल में जादू नहीं बल्कि दिमाग और विश्वास की शक्ति है जो प्लेसिबो इफेक्ट और सजेशन इफेक्ट के जरिए काम करती है। नजर का विचार, चाहे वो सांस्कृतिक हो या मानसिक, इंसानों की एक गहरी जरूरत से जुड़ा है, अपने अनुभवों को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश। जब हमारे साथ कुछ अच्छा या बुरा होता है तो हम स्वाभाविक रूप से उसकी वजह ढूंढते हैं। अगर वजह स्पष्ट नहीं है तो हम किसी मान्यता, कहानी या अंधविश्वास पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि ये हमें मानसिक सुकून देता है। साइकोलॉजी के नजरिए से देखा जाए तो नजर की धारणा कई मानसिक प्रक्रियाओं से जुड़ी है, जैसे कॉन्फर्मेशन बायस, कॉग्निटिव डिसोनेंस, फियर कंडीशनिंग और प्लेसिबो इफेक्ट। ये सभी मिलकर हमारे विश्वास को इतना मजबूत बना सकते हैं कि हम अपने जीवन में वास्तविक बदलाव महसूस करने लगते हैं, भले ही उनका कोई सीधा वैज्ञानिक आधार ना हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हमें हर सांस्कृतिक परंपरा को छोड़ देना चाहिए। कई बार ये परंपराएं हमें भावनात्मक सहारा देती हैं, हमें समुदाय से जोड़ती हैं और हमारे जीवन में एक तरह का संरचना यानी कि स्ट्रक्चर और सुरक्षा का एहसास कराती हैं। मुद्दा यह है कि हमें इन पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इनके पीछे के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं को समझना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप नजर से बचने के लिए कोई टोटका करते हैं तो यह समझें कि उसका असली असर आपके विश्वास और मानसिक सुकून से आ रहा है, ना कि किसी अदृश्य ऊर्जा से। इस तरह आप सांस्कृतिक जुड़ाव भी बनाए रख सकते हैं और तर्कसंगत सोच भी। हमारा दिमाग एक बेहद शक्तिशाली मशीन है जो हमारे शरीर की स्थिति, भावनाओं और यहां तक कि हमारी सेहत को भी प्रभावित कर सकता है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन की घटनाओं को ज्यादा संतुलित नजरिए से देख सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि हां, नजर जैसी मान्यताएं हमारे समाज का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे फैसले और प्रतिक्रियाएं विज्ञान और तर्क पर आधारित होनी चाहिए। आखिरकार असली सुरक्षा तब आती है जब हम अपने डर को समझते हैं और अपने विश्वासों को सवालों के घेरे में लाने की हिम्मत रखते हैं। जैसे ही हम ये करते हैं, हम नजर जैसी मान्यताओं को एक कहानी, एक संस्कृति और एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में देखने लगते हैं, ना कि अटल सच के रूप में। तो अगली बार जब कोई कहे कि आपको नजर लग गई है, तो एक पल ठहर कर सोचें, क्या यह सच में किसी अदृश्य ताकत का असर है या मेरे दिमाग और विश्वास का खेल? शायद जवाब दोनों का थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन फर्क यह है कि अब आपके पास इसे समझने का, सही सोचने का तरीका है।